अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 10B करेंगे। दिस इज टुडे एक्सरसाइज 10B, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द ज्योमेट्री लाइन्स एंड एंगल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज नेम द रिक्वायर्ड एंगल्स इन द फिगर शोन बिलो। नीचे एक फिगर बनी हुई है। फिगर इस तरह है। First, we have a line. Name of this line is AB. Here is point A and here is point B. The name of the line is taken as AB. Okay. There is another line CD. This is second line C and D. There is another line which intersects both the two lines. Such a line which intersects both the two lines is called transversal and the name of transversal is PQ. The 2 points where this transversal intersects these two lines, the transversal PQ intersects AB at point M. This is figure given in book, and this is the another point N. Now we have to name the following questions. Part number 1. The angle vertically opposite to angle AMN. Angle AMN ये एक गिवन एंगल है। हमें बताना है कि आप कहिएगा इस एंगल AMN का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। पहले हम पहचानेंगे इसको, ये कहां पर है। एंगल AMN, तो ये है एंगल, दिस इज एंगल AMN। इस एंगल AMN का वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप देखिए इसके वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट में यहां पर एंगल है, तो इस एंगल का नाम है PMB। So, vertically opposite angle of angle AMN is कौन सा? एंगल PMB। एंगल PMB, ये इसका आंसर है। बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमें बताया गया है द एंगल अल्टरनेट टू सी एंड क्यू। सी एंड क्यू, सी एंड क्यू एक एंगल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल बताना है। सी एंड क्यू को पहले जानेंगे कहां पर है। सी एंड क्यू अगर आप देखेंगे ना, ये कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है एंगल, और इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर बताना है। ये एक्सटीरियर है, उसके साथ कंजेक्टिव एक्सटीरियर ये है। फिर यहां पर आइए, तो ये आ गया इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी एंड क्यू इज एंगल PMB। यही एंगल इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर है। ये इसका आंसर है बी पार्ट का। पार्ट नंबर सी, the angle alternate to MNC। एंगल MNC का अल्टरनेट बताना है। एंगल MNC ये है एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, दो लाइंस के बीच में इंटीरियर वाला एंगल। एंगल MNC का अल्टरनेट बताना है। ये इंटीरियर है, इसके बाद कंजेक्टिव इंटीरियर ये आएगा, और ये इसका अल्टरनेट है यहां पर, तो इसका नाम है BMN। द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल MNC इज एंगल BMN। ये पार्ट नंबर सी है। Part number D, the angle corresponding to BMP
यहां पर देखते हैं एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू BMP, एंगल BMP का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। BMP पहले चेक करेंगे। BMP ये इस लाइन AB के नीचे है, ट्रांसवर्सल के इस साइड में। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हो गया दूसरी लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के इसी साइड में ये एंगल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल आएगा। तो इस एंगल का नाम है DNM। सो एंगल BMP का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल BMP इज एंगल DNM। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर ये D था। पार्ट नंबर E, द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू BMN का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। BMN को जानेंगे पहले, कहां पर है? BMN ये है एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन के ऊपर है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये एंगल आएगा, इसका नाम है DNQ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल BMN इज एंगल DNQ। ये इसका आंसर आता है। पार्ट नंबर F, द एंगल वर्टिकली अपोजिट टू QND का वर्टिकली अपोजिट एंगल। QND चेक इट। QND इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आएगा CNM। वर्टिकली अपोजिट, ये देखो बेटा, QND ये है एंगल, वर्टेक्स ये है तो अपोजिट में ये एंगल आएगा, तो इसका नाम है CNM। वर्टिकली अपोजिट एंगल QND इज एंगल QND का वर्टिकली अपोजिट है CNM। ये इसका आंसर है। दिस वाज पार्ट नंबर F। चलिए अब पार्ट नंबर G को लेके हम देखते हैं क्या आता है। पार्ट नंबर G, पार्ट नंबर G इज, दिस इज G पार्ट। द एंगल अल्टरनेट टू एंगल MND। एंगल MND का अल्टरनेट बताना है। MND ये है एंगल MND, ये एंगल है, तो अल्टरनेट ये इसका एडजेसेंट और ये इसका अल्टरनेट आएगा। इट इज AMN। alternate interior angle of angle MND is angle MND को याक एंगल अल्टरनेट को ये किए AMN। पार्ट नंबर H, द एंगल अल्टरनेट टू AMP का अल्टरनेट बताना है। AMP ये है एंगल, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर, इसका एडजेसेंट, तो ये एक्सटीरियर इसका अल्टरनेट आएगा, दैट इज DNQ या QND, वट एवर इट इज। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल AMP इज, AMP फिर से AMP ये है एंगल, इसका एडजेसेंट एक्सटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर है QND, इज एंगल QND।
I part, the angle vertically opposite to PMB, PMB का वर्टिकली अपोजिट बताना है। PMB को देखिए, PMB ये है एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट आएगा AMN, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल PMB इज PMB। ये है वर्टेक्स, इसका अपोजिट में ये है, तो इसका नाम है AMN, एंगल AMN। J part, part number J, the angle corresponding to CNQ, CNQ का corresponding एंगल। तो पहले CNQ को देखेंगे, कहां पर है ये CNQ, CNQ ये है लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ये आएगा AMN, इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल CNQ इज, फिर से CNQ ये है एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा AMN, एंगल AMN। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10B एंड ऑल दीज 10 पार्ट्स। तो चलिए बेटा, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आगे। क्वेश्चन नंबर 2, what is question number 2? Lines L and M are intersected by transversal N। ये दो लाइन्स हैं, नेम ऑफ द लाइन इज L, another is M। These are two lines, L and M. Both the two lines are intersected by this transversal, and the name of transversal is N, forming here this angle as 62 degree, this angle as 118 degree, this angle as angle number 1। क्वेश्चन कहता है the measures of two angles are given in the figure, is L parallel M, give reasons for your answer। आपको बताना है क्या ये L और M आपस में पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए, हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। हमने पढ़ा है इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन alternate interior angles are equal, then alternate exterior angles are equal। तो कन्वर्सली होता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब जाके वो लाइन्स पैरेलल होते हैं। देखो मैं बता दूंगा, ये 62 डिग्री और ये 1, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गई थी यमन हिवी फीचर्स आसन, मतलब ये लाइन पे 62, और ये एंगल 1 जो है ये भी लाइन के ऊपर है, और ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में आता है, तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं L इज पैरेलल टू M। फिलहाल हम ये दो एंगल्स देखेंगे। इन दो एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, ये एक ही लाइन पर दो एंगल्स हैं। जब एक ही लाइन पर दो एंगल्स आते हैं तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो मैं लिखता हूं इसके सॉल्यूशन में एज एंगल 1 प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो रीजन है इसका LP, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू, पहले है 180, ये ट्रांसपोज होके माइनस आएगा 118। एंगल 1 इज इक्वल टू दहन वाला अर्थ, यहां तो 7 रह गए, 7 माइनस 1 इज 6। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया, 62।
अब देखिए बेटा, ये भी 62, ये भी 62, ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर इन दो लाइन्स पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये हो गए फिर लाइन्स पैरेलल। एज angle 1 and the first given angle ये are corresponding angles and are equal hence the lines are parallel. Hence the lines are parallel. Therefore L parallel M. तो ये इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Question number 3, I will write here. Given L parallel M, यहां पर देखो बेटा, ये एक लाइन है जिसका नाम L है, ये दूसरी लाइन है जिसका नाम M है, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, एंड द नेम ऑफ दिस ट्रांसवर्सल is not given here, but one thing is, here is the angle 31 degree given and here is the angle X. Find the measure of X. तो फिलहाल इस X का मेजर निकालेंगे। तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं as L parallel M, L और M आपस में पैरेलल है। when two parallel lines are intersected by a ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एज L पैरेलल M एंड 31 एंड X आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर X इज इक्वल टू 31 डिग्री। ये X का वैल्यू आ गया। सेकेंड पार्ट इसी का है, यह है पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो अब दूसरा पार्ट इसी का लेंगे। आप जरा कॉपी करिए जल्दी जल्दी, सो दैट आई विल इरेज इट। पार्ट नंबर बी, वी हैव टू लाइन्स लाइक दिस। ये साथ साथ में कॉपी कर दे जाना। दिस इज लाइन L and this is line M. Both the two lines are parallel, and this is the transversal which intersects both the two lines. Here angle, this one is 53 degree and this one is X. आप देखो बेटा, ये दो लाइन्स हैं और ये लाइन्स के बीच में दोनों एंगल्स आते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इंटीरियर में ये एक छोड़ के एक आता है, तो इनको अल्टरनेट कहते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं as L parallel M and 53 and X are alternate interior angles. Therefore, X is equal to 53 degree. इनके alternate interior angles equal होते हैं। This was part number B of question number 3। तो इसके बाद पार्ट नंबर सी को लेके चालू करेंगे। यू जस्ट कॉपी इट। पार्ट नंबर सी, दिस इज नाउ पार्ट नंबर सी। अगेन वी हैव टू पैरेलल लाइन्स। दिस इज लाइन L and this is line M. Both the two lines are parallel to each other. This is transversal which intersects both the two lines. Here is angle 85 degree and here is angle X degree.
ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, लेकिन इस एंगल और इस एंगल की कोई रिलेशन नहीं है। ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, लेकिन रिलेशन अगर है इस एंगल के साथ, इस एंगल की रिलेशन है, तो ये कौन सा एंगल है? ये आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये नहीं तो ये एंगल के साथ रिलेशन है, ये आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर इस एंगल और इस एंगल की रिलेशन है, ये आएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन L इज पैरेलल टू M, तो इसका नाम X है तो इसका नाम मैं Y रखता हूं, मान लीजिएगा। यहां पर एक और प्रोसीजर से मैं ये दिखाऊंगा। एज Y is equal to 85 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये देखिए ये एंगल और ये एंगल है ना, ये इस 85 का वर्टेक्स ये है, इसी वर्टेक्स पर यहां पर एंगल बनता है, तो ये आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आ गया Y 85 डिग्री। एज L पैरेलल M, therefore x plus y is equal to 180 डिग्री। देखो बेटा, ये दो लाइन्स के बीच में आते हैं एंगल्स, तो इनको इंटीरियर कहते हैं, लेकिन ये इंटीरियर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में आते हैं, तो इसलिए इनको को इंटीरियर कहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स, या हम इनको कहते हैं adjacent interior angles between two parallel lines. Therefore x plus y का वैल्यू कितना है? 85 डिग्री is equal to 180 डिग्री। x is equal to 180 minus 85. So x is equal to 10 minus 5 is 5. ये थ्रू 7 वैस 8 के 17 माइनस 8 इज 9, तो x का वैल्यू आता है 95 डिग्री। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑल द 3 पार्ट्स। नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। कुछ भी नहीं करना है इनमें, सिर्फ यही जो मैंने सिखाया यही देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको बता दूंगा, L इज पैरेलल M, ये दो लाइन जो दिए हैं ये दोनों पैरेलल हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बने हैं, आपको बताने फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द फिगर शोन। अगर एंगल 1 का वैल्यू है 71 डिग्री, तो हर एक एंगल का आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जब दो लाइन्स पैरेलल होंगे और उनमें 8 एंगल जो बनते हैं, एक एंगल का वैल्यू दिया है, फिर सारे के सारे 7 आप खुद निकाल सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी है, वहां पर भी L पैरेलल M, एंगल 1 एंगल 2 और एक एंगल का वैल्यू 3x + 4, तो वहां पर x आपको निकालना है। आई होप दैट यू विल डू ऑल दीज एंगल्स। थैंक यू वेरी मच for watching this video.